झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन में आज कई मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने दिखेंगे। खासकर साहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष हल्ला बोल सकता है, विपक्ष मुखर दिख सकता है। देखिए, 5 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है और आज आखिरी दिन है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, 5 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र का समापन होने जा रहा है और लगातार हमने सदन की कार्यवाही के दौरान देखा है कि कई ऐसे मुद्दे जो है वो गूंजते नजर आए सदन के पटल पर। हालांकि बाहर में हमने देखा है कि सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिला है और आज आखिरी दिन है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, हमारा संपर्क हमारे सहयोगी राकेश से टूट गया। एक बार उनसे जुड़ने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर आपने देखा होगा कि सदन की कार्यवाही लगातार हंगामेदार रही है और कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि इस दौरान अनुपूरक बजट भी पारित हुआ, कई विधेयक भी पास किए गए, कई मुद्दों पर सवाल जवाब भी किए गए और साफ तौर पर देखा गया सत्ता पक्ष की तरफ से विधायक दल के नेता कांग्रेस के और मंत्री इरफान अंसारी आपस में नोकझोंक करते हुए भी नजर आए हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सत्र आहूत किया गया और जाहिर सी बात है कि हमने चारों दिन देखा है कि किस तरीके से हंगामेदार रहा है पूरी तरीके से सत्र। खासतौर पर विपक्ष की बात करें, कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। फिलहाल आज आखिरी दिन है, वहां से क्या कुछ पूरी जानकारी? अब बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन पर पूरे राज्य की जनता की निगाहें टिकी है कि उनके जो मसले हैं वो हाउस में एड्रेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोशिश यही होती है जो विधायक चुनकर आते हैं, खासतौर पर जो नए विधायक जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने क्षेत्र के जो उनके इशूज़ है जिसको लेकर वो चुनाव में गए थे उसको कम से कम विधानसभा के पटल पर वो रखे। लेकिन जिस तरीके से हाउस बहुत आप कह सकते हैं कि ऑर्डर में नहीं रहने की वजह से वो सवाल नहीं आ पाते। हालांकि इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई है अंकिता, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हाउस प्रॉपर ऑर्डर में रहा, विपक्ष का भी सहयोग मिला है विधानसभा को और यही वजह रही कि हाउस जो है प्रॉपर ऑर्डर में चला है और सरकार के जो जितने बिजनेस थे वो बिजनेस हो गए। आज भी देखिए, कई मायनों में आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज कई सारे जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो हाउस में आएंगे। लगभग 35-40 प्राइवेट मेंबर्स बिल है जो हाउस में आएंगे। इसके अलावे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का आज भाषण भी होना है आखिरी में, तो उस पर भी नजरें होंगी कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, विपक्ष को किस तरीके से वो टारगेट करते हैं। तो कई सारी चीज़ है और आज आखिरी दिन बहुत खास, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाहर में ये भी देखना होगा कि क्या पूर्व की तरह आज भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर में किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत एक राय नहीं देखने को मिली इस शीतकालीन सत्र के दौरान। अलग अलग मुद्दे पर बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट करते नजर आए। आमतौर पर यह पहले देखने को मिलता था कि कोई एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी के तमाम विधायक एकजुटता के साथ बाहर में प्रोटेस्ट करते थे, अंदर में वेल में प्रोटेस्ट होता था, लेकिन इस बार की तस्वीर उस तरीके की नहीं नजर आई। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी चाहती थी कि इस पर हाउस में विशेष चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाया। बालू है, इसके अलावे भ्रष्टाचार का विषय है, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट जरूर किया, ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन उस एकजुटता के साथ बीजेपी और उस तेवर और उस आक्रामकता के साथ बीजेपी जो है वो ना तो हाउस के अंदर में नजर आ पाई और ना ही हाउस के बाहर नजर आ पाई। बहरहाल आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि क्या बीजेपी क्या उसी आक्रामकता के साथ आज नजर आएगी या फिर हाउस ऑर्डर में रहे। इसको लेकर बीजेपी का जैसे पूर्व में सहयोग मिला, आज भी सहयोग मिलेगा। अंकिता।
बिल्कुल राकेश, और जितने दिन भी कार्यवाही चली है हंगामेदार रही है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष का सहयोग मिला, तो जाहिर सी बात है सदन के अंदर भी और हमने देखा है बाहर भी तमाम ऐसे कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल और जवाब दोनों ही किया है विपक्ष ने। और आज आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन देखने वाली बात होगी कि विपक्ष और कौन कौन से मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती है। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।